नमस्कार। आज की इस खास प्रस्तुति में हम उस कहानी की परतें खोलेंगे जो सच में हैरान कर देने वाली है। हम बात कर रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की। एक ऐसी कहानी जो रोमांच, भावनाओं और कई अनकहे रहस्यों से भरी है। चलिए घटनाओं की इस महाश्रृंखला में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये कहानी किसी वरदान से नहीं बल्कि एक ऐसे अकल्पनीय अपमान से शुरू होती है जिसने पूरे ब्रह्मांड की दिशा ही बदल कर रख दी। जरा सोचिए, एक देवता के वक्षस्थल यानी उनकी छाती पर किया गया एक प्रहार दुनिया के सबसे धनी मंदिर के निर्माण का कारण कैसे बन सकता है। इस विशाल डोमिनो इफेक्ट का पहला कदम पड़ता है सरस्वती नदी के तट पर। वहां एक बहुत ही भव्य यज्ञ चल रहा था, जहां संसार के कल्याण के लिए जुटे ऋषियों के मन में अचानक एक बड़ा सवाल उठा। आखिर त्रिदेवों में सबसे महान कौन है? अब इस कठिन परीक्षा के लिए चुना गया अत्यंत विद्वान लेकिन थोड़े गुस्से वाले महर्षि भृगु को। उनके पास एक बड़ा ही अद्भुत रहस्य था। उनके पैर के तलवे में एक अतिरिक्त नेत्र यानी एक और आंख थी, जो उनके अपार ज्ञान के अहंकार को दर्शाती थी। और बस इसी अहंकार को साथ लेकर वे ब्रह्मा, शिव और विष्णु जी की परीक्षा लेने निकल पड़े। अगर इस टाइमलाइन को देखें तो परिस्थितियां बिगड़ती ही चली गईं। सत्यलोक में ब्रह्मा जी की अनदेखी से अहंकार का एहसास हुआ। फिर कैलाश में शिव जी के एकांत में विघ्न पड़ा। इन सब के बाद भृगु मुनि पहुंच गए वैकुंठ। वहां भगवान विष्णु को शांत और योग निद्रा में देखकर उनका धैर्य पूरी तरह टूट गया और गुस्से में आकर उन्होंने सीधे भगवान विष्णु की छाती पर एक जोरदार लात मार दी। लेकिन यहाँ एक बिल्कुल ही चौंका देने वाला मोड़ आता है। भगवान विष्णु ने गुस्सा करने के बजाय बड़ी ही शांति से भृगु मुनि के पैर सहलाए और उनका वो अहंकार रूपी नेत्र कुचल दिया। महर्षि का अहंकार तो चलिए नष्ट हो गया, लेकिन इस प्रहार से देवी लक्ष्मी की भावनाएं पूरी तरह आहत हो गई, क्योंकि विष्णु जी का हृदय ही तो उनका निवास स्थान था। आहत होकर उन्होंने कहा, जहां मेरे सम्मान की रक्षा नहीं हो सकती वहां मैं नहीं रह सकती। और इसी के साथ उन्होंने वैकुंठ का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। देवी लक्ष्मी के इस नाटकीय प्रस्थान से वैकुंठ बिल्कुल सूना पड़ गया। उनके इस वियोग में व्याकुल होकर विष्णु जी भी वैकुंठ छोड़कर धरती पर शेषाचलम की पहाड़ियों में आ गए। यहां आकर उन्होंने एक बाम्बी यानी चींटियों के घर में छिपकर तपस्या शुरू कर दी। अब चूंकि वे मानव रूप में थे तो भूख और प्यास लगना तो स्वाभाविक ही था। और यहीं पर अन्य देवताओं ने अपने भगवान की मदद करने के लिए एक बेहतरीन गुप्त योजना बनाई। इस टेबल को देखिए। ब्रह्मा जी ने एक बहुत ही सुंदर गाय का रूप लिया, शिव जी बन गए बछड़ा और सूर्यदेव ने एक साधारण ग्वाले का रूप धारण कर लिया। ये सब इसलिए किया गया ताकि उन्हें स्थानीय चोल राजा को बेचा जा सके और धरती पर छिपकर भगवान की मदद की जा सके। योजना कुछ ऐसी थी कि वो गाय हर दिन जंगल जाके चुपचाप विष्णु जी की बांभी पर अपना दूध बहा देती थी। लेकिन ये गुप्त योजना तब एक बेहद दुखद मोड़ ले लेती है जब ग्वाले को इस दूध के बर्बाद होने का पता चल जाता है। गुस्से में आकर वो ग्वाला गाय पर कुल्हाड़ी चला देता है। लेकिन गाय को बचाने के लिए भगवान विष्णु बांभी से बाहर आ जाते हैं और कुल्हाड़ी का वो भयानक वार सीधे उनके अपने सिर पर लग जाता है। धरती पर गिरे भगवान के रक्त की ये बूंदें हमारी इस कहानी की अगली सबसे बड़ी घटना को जन्म देती हैं, एक ऐसी चेन रिएक्शन जिसका असर आज तक है। क्योंकि उस भयानक दृश्य को देखकर सदमे के कारण उस ग्वाले की तो तुरंत मृत्यु हो गई, लेकिन धर्म के सिद्धांत के अनुसार किसी सेवक के कर्मों का उत्तरदायित्व उसके राजा का भी होता है। इसीलिए चोल राजा को एक खौफनाक श्राप मिला कि वो एक भटकता हुआ पिशाच बन जाएगा। यहाँ से इस कथा की एक बहुत ही अहम कड़ी जुड़ती है। ये श्राप तभी टूट सकता था जब भविष्य में राजा भगवान विष्णु के विवाह में उन्हें एक स्वर्ण मुकुट भेंट करें, यानी एक दैवीय शाही विवाह की नींव यहीं रखी जा चुकी थी। और अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। एक पौराणिक रियल एस्टेट डील आज के जमाने का एक अटल नियम बन चुकी है। घायल विष्णु जी जब वराह स्वामी से रहने के लिए थोड़ी भूमि मांगते हैं तो वराह स्वामी जमीन तो दे देते हैं, पर एक शर्त पर कि इस क्षेत्र में आने वाला कोई भी भक्त पहले उनकी पूजा करेगा। ये पौराणिक भूमि समझौता आज भी लागू है। तिरुपति जाने वाले लाखों भक्त आज भी बालाजी के दर्शन से ठीक पहले वराह मंदिर के दर्शन करते हैं। खैर, घायल और जंगल में भटकते हुए भगवान विष्णु को माता वकुला का सहारा मिलता है। जो बात यहाँ सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो ये है कि माता वकुला कोई साधारण तपस्विनी नहीं थी,
बल्कि द्वापर युग की यशोदा मैया का ही पुनर्जन्म थी। भगवान कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि वे उनके विवाह का उत्सव जरूर देखेंगी, और कलयुग में भगवान का वही पुराना वचन अब पूरा होने जा रहा था। हमारी ये कहानी अब पास ही के एक राज्य की तरफ मुड़ती है, जहां इस दैवीय पहेली के आखिरी और सबसे खूबसूरत टुकड़े अपनी जगह पर बैठने वाले थे। होता कुछ यूं है कि आकाश राजा को 1000 पंखुड़ियों वाले स्वर्ण कमल में एक दिव्य बच्ची मिलती है, जिसका नाम रखा जाता है पद्मावती। वो साक्षात देवी लक्ष्मी का ही अवतार थीं। और फिर एक दिन एक जंगली हाथी का पीछा करते हुए भगवान विष्णु, जिन्हें अब श्रीनिवास कहा जाता था, उनकी मुलाकात पद्मावती से होती है। ये बिल्कुल लव एट फर्स्ट साइट था, एक ऐसा असीम दैवीय प्रेम जिसके बाद श्रीनिवास ने खाना पीना तक पूरी तरह छोड़ दिया था। यहाँ पर कहानी में एक बड़ा ही मजेदार और हैरान करने वाला ट्विस्ट आता है। राजकुमारी पद्मावती के राजमहल में प्रवेश करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु एक सोझी यानी भविष्य बताने वाली महिला का रूप धारण करते हैं। वे रानी को इस बात का पूरा विश्वास दिला देते हैं कि यह विवाह तो स्वयं स्वर्ग से तय हुआ है ना? बिल्कुल अद्भुत। भगवान खुद अपने ही विवाह की भविष्यवाणी करने के लिए भेष बदल रहे हैं। राजा विवाह के लिए मान तो जाते हैं, लेकिन अब एक नई और विशाल समस्या सामने खड़ी थी। एक बिना पैसे वाले वनवासी के पास एक इतने भव्य शाही विवाह का खर्च उठाने के लिए आखिर धन आएगा कहां से? जरा इस विशाल आंकड़े पर गौर कीजिए। 1,14,00,000। इतनी भारी मात्रा में स्वर्णराम मुद्राएं श्रीनिवास को देवताओं के कोषाध्यक्ष यानी कुबेर से उधार लेनी पड़ी। सोचिए ये कितनी बड़ी रकम थी। और शायद ये इस पूरी प्रस्तुति का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक तरफ वो दैवीय वचन पत्र है, जहां श्रीनिवास कलयुग के अंत तक कुबेर को ब्याज चुकाने का वादा करते हैं, और दूसरी तरफ है आज की सच्चाई, तिरुमला मंदिर की प्रसिद्ध हुंडी यानी दान पेटी। आज लाखों भक्त हर दिन जो अपार धन दान करते हैं, वो भगवान को इसी ऐतिहासिक कर्ज का ब्याज चुकाने में मदद करने के लिए होता है। बस इसी एक लोन एग्रीमेंट ने इस जगह को दुनिया का सबसे समृद्ध आध्यात्मिक स्थल बना दिया है। आखिरकार वह भव्य विवाह संपन्न होता है, लेकिन रुकें, हमारी इस कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स आना तो अभी बाकी है। विवाह के उस विशाल भोज के दौरान वो श्रापित चोल राजा अपना वादा पूरा करता है। वो श्रीनिवास को वो बहुमूल्य स्वर्ण मुकुट भेंट करता है, और इसी के साथ उसका वो भयानक श्राप टूट जाता है। जंगल में कुल्हाड़ी के उस प्रहार से जो धागा उलझा था, वो यहाँ आकर कितनी खूबसूरती से सुलझ जाता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। देवर्षि नारद हमेशा की तरह यहाँ भी आग में घी डालने का काम करते हैं। वे देवी लक्ष्मी के पास पहुंचते हैं और उन्हें इस नए विवाह के बारे में सब कुछ बता देते हैं। क्रोध से आग बबूला देवी लक्ष्मी तुरंत तिरुमला पहुंचती हैं, और फिर भगवान श्रीनिवास के ठीक सामने लक्ष्मी और पद्मावती के बीच एक बेहद तीखी बहस शुरू हो जाती है। इस टकराव को सुलझा पाना असंभव लग रहा था, और तभी भगवान श्रीनिवास एक बड़ा निर्णय लेते हैं। वे जानते थे कि कलयुग के इस अंधकार भरे जमाने में मानवता को एक स्थायी और साक्षात ईश्वर की आवश्यकता होगी। इसलिए वे स्वयं को एक पत्थर की मूर्ति में बदल लेते हैं। अपने स्वामी का ये रूप देखकर दोनों देवियों का गुस्सा शोक में बदल जाता है, और वे हमेशा के लिए उनके वक्षस्थल पर स्वर्ण आकृतियों के रूप में समा जाती हैं। श्रीदेवी यानी लक्ष्मी उनके हृदय के बाईं ओर, और भूदेवी यानी पद्मावती दाईं ओर। तो अंत में ये अद्भुत कथा एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या महर्षि भृगु का वो लात मारना सिर्फ एक हादसा था, या फिर एक देवता की छाती पर किया गया वो एक प्रहार ब्रह्मांड के कल्याण और कलयुग में हमारे उद्धार के लिए रची गई एक बेहद विस्तृत दैवीय मास्टर प्लान का हिस्सा था? सच में ये सब सोचने पर मजबूर कर देता है ना?